राजस्थान के लोक नृत्य नृत्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। आमजन द्वारा आनंद और उमंग से भरकर सामूहिक या एकल दोनों रूपों में कर सकते हैं किए जाने वाले नृत्य को लोक नृत्य कहते हैं। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने लोक कला मंडल की स्थापना की थी, जिन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों और भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। अगर लोक रंग की स्थापना पूछे तो जयपुर में की गई थी 2002 में, और लोक कला मंडल देवीलाल सामर इन्होंने 3 भागों में बांटा था। पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी 3 भाग है, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। अब इसको जाओ भूल। सिंपल बात करते हैं। उदयपुर जिले में सर्वाधिक नृत्य होते हैं। राजस्थान में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लोक नृत्य अधिक प्रचलित हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का निम्न आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। 4 आधार हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो एक क्षेत्र विशेष में किए जाते हों। एक धार्मिक लोक नृत्य, जो कोई धर्म के नाम पर एक व्यावसायिक पैसे कमाने, अपना पेट पालने की दृष्टि से, और एक जातीय लोक नृत्य विशिष्ट, जैसे मीणा, भील, ग्रासिया, ये अपने अपने होते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य, राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रीय लोक नृत्यों का विवरण निम्नलिखित है, जैसे मेवाड़ के, शेखावाटी के, जालोर के, मारवाड़ के, भरतपुर के इत्यादि। सबसे पहले मेवाड़ के लोक नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य, इसके आपको कितने याद रखने हैं? 4 याद रखने। गेर, रण, हरणी, भवाई। गेर, रण, हरणी, भवाई। मेवाड़ की अगर पूछे तो गेर, रण, हरणी, भवाई। गेर, रण, हरणी, भवाई। गेर नृत्य, सबसे पहले बात करते हैं गेर नृत्य की। यह मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गेर मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और 15 दिन तक ढोल, मांदल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। पुरुषों द्वारा लकड़ी की छड़ियाँ, खांडा लेकर के गोल घेरे में नृत्य किया जाता है, और गोल घेरे में नृत्य के कारण ही इसे गेर या गेर, और करने और खेलने वालों को गेरिए कहा जाता है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। तो गेर पुरुष के साथ बाड़मेर में किया जाता है। गेर पुरुष के साथ बाड़मेर, यानी कि इसको केवल पुरुष करेंगे, और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर है रण नृत्य। रण मेवाड़ क्षेत्र के सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है, और इसमें 2 पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं। तो गेर, रण, हरणी, भवाई चारों मेवाड़ के, इतना याद रखना है। तो रण नृत्य, रण में सारे वीर पुरुष होते हैं। तो एक तो रण नृत्य, एक ये वीर रस पर आधारित है, और सारे पुरुष मतलब ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं। फिर आता है हरणी अथवा लोवड़ी। मेवाड़ में दीपावली पर बालकों की टोली द्वारा घर घर घूमते हुए हरणी या लोवड़ी गीत गाया जाता है, और उस दौरान किया जाने वाला नृत्य भी हरणी अथवा लोवड़ी कहलाता है। हरणी अथवा लोवड़ी। हर लो बच्चों, हर लो बच्चों। हर से आपका हर, और बच्चों द्वारा किया जाता है, और लोवड़ी उस समय गीत गाया जाता है। भवाई नृत्य है। गेर, रण, हरणी, भवाई। भवाई नृत्य यह पेशेवर लोक नृत्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी कि पॉपुलर है। और इस नृत्य में तेज लय के साथ विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, मतलब पगड़ियाँ उछालते हैं ऐसे। 7-8 मटके सिर पर रख कर के नृत्य करते हैं। ज़मीन पर रखा रुमाल है वो मुँह से उठा लेते हैं ऐसे, और गिलासों और थाली के किनारों पर नाचते हैं। तलवारों, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अपनी अदायगी और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी के लिए प्रसिद्ध है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी, ढोला मारू इन नाच के रूप में प्रसिद्ध है। इस नृत्य के प्रवर्तक बाघाजी अजमेर हैं। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बाघाजी जाट अजमेर। उदयपुर संभाग की भवाई जाति के स्त्री पुरुष इससे मिलकर के करते हैं। कौन करते हैं? भवाई जाति के स्त्री पुरुष।
और एकल नृत्य की तरह भी किया जाता है और युगल भी है। प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, तारा शर्मा, दयाराम। कृष्णा व्यास छंगाणी जोधपुर, इन्हें भारत का प्रथम भवाई नर्तक। कृष्णा व्यास कैसे कृष्णा व्यास और पहला। अस्मिता काला भवाई नृत्यांगना, इन्होंने सिर पर 111 घड़े रख करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। प्रवीण प्रजापत अलवर, हाल ही में इन्होंने अमेरिका में भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी है। तो भवाई भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई बाघा भाई एकल और युगल दोनों हैं और रूप श्रेष्ठ है, काला भी है। तो एकल और युगल, बाघा और बावरी जैसे, और कभी एकल होता है कभी दोनों साथ में होते हैं। बाघा भाई जो इसके प्रवर्तक हैं और भवाई जाति द्वारा किया जाता है। रूप श्रेष्ठा और रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, काला, अस्मिता काला, ये सब इसके कलाकार हैं। तो ये था भवाई नृत्य। ये मेवाड़ के हो गए। अब शेखावाटी के लोक नृत्य। शेखावाटी के लोक नृत्य। शेखावाटी में आपके आते हैं जैसे गिदड़ चंग डफ लहूर जिंदाद कच्ची घोड़ी, इतने याद रखने। गिदड़ चंग डफ लहूर जिंदाद कच्ची घोड़ी, गिदड़ चंग डफ लहूर जिंदाद कच्ची घोड़ी। सबसे पहले गिदड़ की बात करते हैं। सबसे पहला है गिदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर एक सप्ताह है, यानी कि प्रहलाद स्थापना या डांडारोपण से होली तक, होली दहन तक चलने वाला यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे लेकर उन्हें परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। इसमें ढोल, डफ, चंग वाद्य भी बजाया जाता है। इसमें होली से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। इसमें कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं और गणगौर या मेहरी कहते हैं उनको। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भी किए जाते हैं। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, ये सब इनमें स्वांग होते हैं। तो गिदड़, गिदड़ नाम देखो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही होगा। महिलाओं के केवल वस्त्र पहन के आएगा, होगा पुरुष ही। पुरुष प्रधान है, पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन कर आएगा और नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें यूज़ किया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें यूज़ किया जाता है। चंग या डफ नृत्य। गिदड़ चंग डफ लहूर जिंदाद बम। तो दूसरा है चंग या डफ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा चंग बजाते वर्ताकार नृत्य किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा। फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। धमाल एक लाइन बोलने के बाद पुनः नृत्य करने लगते हैं और नृत्य की वेशभूषा में धोती, चूड़ीदार पायजामा, कमीज पहनते हैं। कमर में कमरबंद और पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। तो चंग है वो पुरुष ही बजाते हैं, तो केवल पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। फिर आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी को क्षेत्रीय नृत्य के साथ साथ इसे व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में माना जाता है। ये शेखावाटी के अलावा कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना इनमें किया जाता है और करने वाला पुरुष कलाकार पेशेवर होगा। विवाह के अवसर पर करते हैं। ढोल, थाली, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वीर रस से ओतप्रोत है और लकड़ी की तलवार लेकर के बांस की कपचियों या काठ की बनी घोड़ी पर सवार होकर 4-4 व्यक्ति लयबद्ध तरीके से इस प्रकार आगे पीछे बढ़ते हैं जिससे फूल की पंखुड़ियों के खुलने और बंद होने का आभास होता है। तो कच्ची घोड़ी है वो। लश्करिया, बींद, रसाला, रंग मारिया ये गीत गाते हैं प्रसिद्ध कलाकार चंवरलाल गहलोत, गोविंद पारी। कच्ची घोड़ी नृत्य वीर पुरुष। लहूर नृत्य। लहूर का शाब्दिक अर्थ होता है मीठी खुजली। अभिनेता और अभिनेत्री का रूप धारण किया जाता है और अभिनय के साथ नृत्य करते हैं। तो लहूर, लहू निकल जाता है जब अपनी मीठी मीठी खुजली आती है। तो जिंदाद नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा। जिंदा स्त्री पुरुषों का द्वारा ढोलक बजाया जाता है। जिंदा स्त्री पुरुषों द्वारा ढोलक बजाया जाता है। जिंदाद नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा ढोलक वाद्य के साथ किया जाता है। फिर आता है जालोर क्षेत्र के लोक नृत्य।
जालौर क्षेत्र के लोक नृत्य। ढोल, जालौर क्षेत्र का नृत्य है ढोल। तो डै से ढोल आप हो जाएगा और लय से लुम्बर, दो नृत्य जालौर के। इसकी शुरुआत जालौर से होती है ढोल नृत्य की। सरगड़ा, ढोली, माड़ी भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कलाकारों का मुखिया थांकड़ा शैली में ढोल बजाता है और प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। तो ढोल, लय, जालौर और जय नारायण व्यास। फिर लुम्बर नृत्य, लुम्बर लय से लुगाइयाँ करती है इसको, महिला प्रधान नृत्य है और ठीक है ताड़ी वगैरह बजाते रहते हैं बस इसमें। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य, मारवाड़ में घुड़ला पर डीजे, मारवाड़ में घुड़ला पर डीजे किया है और साथ में झांझ वाले भी हैं। तो मारवाड़ में डीजे झांझी, मारवाड़ में घुड़ले पर डीजे किया है, मारवाड़ में घुड़ले पर डीजे किया है। एक तो घुड़ला हो गया, एक आपका डांडिया हो गया और एक आपका झांझी नृत्य हो गया, झांझी नृत्य। सबसे पहला घुड़ला, जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य, केवल महिलाएं करती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। सुंदर श्रृंगार करके युवतियां महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रख करके नृत्य करती है और ज़्यादातर रात्रि में किया जाता है ये। और रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण दिया था। घुड़ला, घुड़ला से आप क्या रखना, गड़ा, और गड़ा केवल महिलाएं चखती है तो महिलाएं करेंगी इसको। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के पश्चात डंडा केवल पुरुष के पास होता है तो डांडिया पुरुष। झांझी नृत्य, झांझी देखो स्त्रीलिंग है तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है मारवाड़ में। ये मारवाड़ के, मारवाड़ में घुड़ला पर डीजे, मारवाड़ में घुड़ला पर डीजे। मारवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य घुड़ला, डांडिया और झांझी, तीन नृत्य हैं। फिर आते हैं भरतपुर जिले के नृत्य। भरतपुर जिले के नृत्य बम चरकुला हुरंगा, तीन नृत्य है। बम चरकुला हुरंगा, बम चरकुला हुरंगा, बम चरकुला हुरंगा, बम चरकुला हुरंगा। भरतपुर के बम चरकुला हुरंगा, ठीक है, ये तीन है। तो बम नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में नगाड़ा वाद्य के साथ, जिसको बम कहते हैं, की धुन के ऊपर रसिया गीत गाते हुए पुरुष कलाकारों द्वारा गांव की चौपाल पर किया जाता है। बम वाद्य यंत्र रसिया गीत के कारण बम रसिया कहलाता है। बम रसिया डीग, भरतपुर, अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। मुख्यतः भरतपुर का नृत्य है। इसमें एक बड़े नगाड़े करीब 3 फीट ऊंचा और 3-4 फीट व्यास वाला नगाड़ा, जो बम कहलाता है, को खड़े होकर दोनों हाथों से 2 मोटे मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बम रसिया नृत्य में लोग 3 दलों में बंटे होते हैं। वादक बजाने वाले, गायक और नाचने वालों का दल, और एक इस दल में लोग हाथ में लंबे लंबे बांस लिए हुए पीछे रहते हैं। तो ये बम नृत्य है। बम बम नगाड़ा पुरुष, बम बम में से नगाड़ा बाजता, ठीक है। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं और रसिया गीत गाते हैं और फाल्गुन माह में होता है और पुरुष करते हैं। क्या बम जैसी सेंसिटिव चीज़ें तो पुरुष करेंगे। उसके बाद है 2 नंबर पर है चरकुला। चरकुला तो भरतपुर क्षेत्र की महिला, भरतपुर क्षेत्र का महिला प्रधान नृत्य है। सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रख करके उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। तो चरकुला चरम महिला, चरम महिला, चरकुला चरम महिला। फिर आता है हुरंगा नृत्य, भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का स्वांग नृत्य। ये होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा आयोजित होता है। पुरुष व महिलाएं सामूहिक हुरंगा
हांग या स्वांग। तो ये एक स्वांग टाइप का नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों मिलकर के स्वांग करते हैं। अन्य नृत्यों में जैसे जैसलमेर का हिंडोला नृत्य, मृत्यु के बाद हिंडे देते हैं। तो पुरुष और महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में कानूड़ा और गेर नृत्य दो नृत्य होते हैं। कानूड़ा चौहटन बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला युगल नृत्य, और गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का। फिर झालावाड़ का झालर बींद डोला मारूपी है, झालर बींद डोला मारूपी है। तो झालर से आपका झालावाड़ हो जाएगा, बींद से बिंदोरी नृत्य, और डोला मारू से आपका डोला मारू नृत्य। जो बिंदोरी नृत्य है वो वीर रस से ओतप्रोत है, और आधुनिक काल में यह नृत्य विवाह के अवसर पर गैर नृत्य की तरह करते हैं। और डोला मारू बवाइयों द्वारा किया जाने वाला नाट्य है। श्री गंगानगर का भंगड़ा पंजाब का प्रभाव है ये। प्रतापगढ़ मोहिली, मोह महिला पर, प्रताप का मोह है वो महिला पर है। तो मोहिली नृत्य दरियावाद प्रतापगढ़ में महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। अलवर खारी नृत्य, और मेवात का लोकप्रिय एक वैवाहिक नृत्य है खारी नृत्य। और दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियों द्वारा खारी को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, वो खारी नृत्य। जिसमें खारी किसको बोलते हैं, छाबड़ी या संदूकड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं, जिसमें दुल्हन के कपड़े वगैरह होते हैं। तो खारी संदूक, छोटी खारी होती है, उसको बोलते हैं। जयपुर वाले करते हैं तमाशा। यह एक लोक नाट्य है, और नाट्य के दौरान नृत्य की प्रस्तुति होती है, इसीलिए नृत्य में आ गया। चूरू का कबूतरी नृत्य, ब्यावर का मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। यह नृत्य ब्यावर के बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति करता है, इसे भैरव नृत्य भी कहते हैं। मांडल भीलवाड़ा नाहर नृत्य, मांडल भीलवाड़ा नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का है। और होली के 13 दिन पश्चात तेरस पर 3 व्यक्ति सिंगों वाले शेर का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। मेवाड़ से आते समय सांझ आने एक बार मांडल में रुके थे, वहाँ मनोरंजन के लिए इसे पहली बार किया गया था। तो शेर का स्वांग धरते हैं, और सांझा के समय से शुरू हुई। वागड़ का पेजण नृत्य है, पेजण पुरुष। वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पुरुष द्वारा महिला की वेशभूषा धारण करके किया जाने वाला नृत्य। वागड़ में पेग लगाओ, पेग गैस गरबा और पेजण दोनों वागड़ के हैं। पेग गरबा गुजरात से आया है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आएगा। बांसवाड़ा का पाली नोच नृत्य है, बांसवाड़ा का है। केवल विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक युगल नृत्य। डूंगरपुर का चौगोला नृत्य है, जलती हुई होली के चारों तरफ स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर धार्मिक नृत्य 2 नंबर पर, वो क्षेत्रीय नृत्य थे। अब धार्मिक नृत्य आएंगे। धार्मिक नृत्यों में डांग नृत्य है। डांग नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है। यह एक धार्मिक नृत्य है। इसमें नर्तक देवर भाभी के रूप में एक दूसरे पर रंग डालते हुए नृत्य करते हैं। सांकड़ नृत्य या गोगा नृत्य कहते हैं। यह गोगोमेड़ी ददरेवा में किया जाता है। इस नृत्य में गोगा जी के भगत भावावेश में अपनी पीठ पर सांकड़ मारते हैं, और वो करते हैं सब। डेरू वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। गले में सांप भी रख लेते हैं कई बार, इसी को गोगा नृत्य कहते हैं। और शेखावाटी का गोगा नृत्य प्रसिद्ध है। थाड़ी नृत्य है, वो कोड़ोमंड फड़ौदी में किया जाता है। बाबूजी के भगत इसको करते हैं रावणता वाद्य के साथ। फड़ौदी में सर्वाधिक प्रचलन है इसका। और थाड़ी वगैरह उनको अपनी अंगुलियों पर घुमाते हैं बाबूजी वाले में। लांगुरिया नृत्य है, वो करौली का है। केला देवी के भक्तों द्वारा करौली में किया जाता है। वीणा जाति द्वारा किया जाता है विशेषकर। 13 ताली नृत्य है, पाली और रामदेवरा दोनों जगह। कामड़ जाति की बहुएं रामदेव जी के मेले और उत्सवों पर करती है। और तानपुरा चौतारा ये सब यूज़ करते हैं पुरुष इसमें। महिलाएं 13 मंजीरे अपने
शरीर पर बांधती है, 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों पर तथा एक एक मंजीरे दोनों हाथों में रहते हैं। बैठ कर किया जाने वाला यह राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है और इस नृत्य का जन्म पादरला गांव पाली से माना जाता है। प्रमुख कलाकार मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास। तेरे मामा नाल गया, तेरा मामो नाल गया, तेरे ताली, मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास, नाल मामो। 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी के समक्ष मांगीबाई ने यह नृत्य प्रस्तुत किया था। फिर आता है अग्नि नृत्य, बीकानेर का प्रसिद्ध है और इसमें रिस्क होती है तो केवल पुरुष करेंगे इसको। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायी होते हैं वो करते हैं। रात्रि जागरण में नगाड़ा वाद्य यंत्र पर अग्नि नृत्य करते हैं। केवल पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष प्रधान है। उद्गम कतरियासर बीकानेर, अंगारों के ढेर वगैरह पर ऐसे कूदते फांदते घूमते रहते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं और अंगारों पर मतीरा भी फोड़ते हैं, हड़ जोतते हैं, ऐसे काम करते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। फिर आते हैं आपके जातीय लोक नृत्य 3 नंबर पर, जो कोई जनजाति विशेष से संबंधित होंगे। तो गेर भील ने भागी हुई गौरी को शिकार स्वरूप घुमाते हुए हार दिया। ये जातीय नृत्य है और ये आपके आ जाएंगे, इसमें भीलों के सारे आ जाएंगे। गेर भील ने भागी हुई गौरी को शिकार स्वरूप घुमाते हुए हार दिया। गेर से हो जाएगा आपका गेर नृत्य, भील से आपके भीलों के नृत्य, ने से नेजा नृत्य, भागी से भगोरिया, गौरी से गौरी, शिकार से शिकार और स्वरूप से आपका शुकर हो जाएगा घुमाते हुए घुमरा, हार से हाथीमणा और रै से रमणी, दिया से द्विचक्री। ये भीलों के हैं। सबसे पहला है गेर। गेर पुरुष के साथ मेवाड़ और बाड़मेर में, तो केवल पुरुष करेंगे इसे। मेवाड़ बाड़मेर यहाँ का प्रसिद्ध है, होली पर किया जाता है और ढोल, बांकिया, थाली, मांदल ये वाद्य यंत्र यूज के लिए जाते हैं। भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है और मुख्यतः मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। कन्नाड़ा गांव बालोतरा का गेर प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा का घूमर गेर है वो प्रसिद्ध है। इसे निहाल अजमेरा ने 1970 में प्रारंभ किया। निहाल घूमर भी है तो निहाल अजमेरा भीलवाड़ा की घूमर गेर प्रसिद्ध है, 1970 में शुरू की थी। आंगी बांगी गेर लाखोटा बाड़मेर, आंगी बांगी बालोत्रा, आंगी बांगी बालोत्रा, आंगी बांगी बालोत्रा की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर मीनार मीत, मेनार गांव उदयपुर, जो वो रामसर कन्वेंशन भी है। तो ये था गेर नृत्य, केवल पुरुष करते हैं इसको। उसके बाद गवरी या राई नृत्य, ये भीलों का नृत्य है। दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति का नृत्य है। प्रस्तुति के दौरान भील कलाकार है वो नृत्य भी करते हैं जो गवरी या राई कहलाता है। फिर आता है नेजा नृत्य, भीलों का नृत्य है। ये एक खेल नृत्य है और होली के अवसर पर भील जनजाति के द्वारा युगल स्वरूप में किया जाता है। तो नेजा है वो युगल स्वरूप में करते हैं। खंबा सा रोप लेते हैं और उसके ऊपर नारियल बांध देते हैं। स्त्रियां कोड़े लेकर खड़ी हो जाती है, पुरुष उसको निकालने जाते हैं नारियल को, तब वो उनको कोड़े मारकर भगाने की कोशिश करती है। ये नेजा नृत्य है। फिर आता है द्विचक्री नृत्य, 2 चक्री, 2 है तो मतलब युगल है। तो भीलों में विवाह के अवसर पर महिला पुरुषों द्वारा 2 व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। बाहर के व्रत में पुरुष, अंदर के व्रत में महिलाएं। मतलब 2 चक्री है तो अंदर महिलाओं को ले लिया, बाहर पुरुष हो गए और लय गति दिशा के साथ चलता रहता है। फिर आता है हाथीमणा नृत्य, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। हाथीमणा भगोरिया, जीवन साथी चुनते हैं वो वाला ये भीलों का, भगा लो जीवन साथी। घूमरा नृत्य महिलाएं करती है, घूमर गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है ये। और युद्ध नृत्य, युद्ध में रिस्क होती है तो केवल पुरुष करेंगे। पुरुषों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, हथियार लेकर के जाते हैं और फायरे फायरे रणघोष के साथ मांदल वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है।
बहुत से नर्तक इसमें घायल भी हो जाते हैं, तो इसीलिए राज्य सरकार ने इसको बैन कर रखा है, केवल पुरुष करते हैं। शुकर नृत्य है। उसके बाद भीलों सहित आदिवासियों द्वारा दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है, वर्तमान में लुप्त होने के कगार पर है। रमणी नृत्य है, वो भी भीलों का है। उसके बाद है ग्रासिया। ग्रासिया ग्रासियों के कौन कौन से नृत्य हैं? गोलू, मामो, कुआ में, जावेगा। ऐसे याद करना है, गोलू, मामो, कुआ में, जावेगा। तो गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांदल, मो से मोरिया, कू से कूद, वा से वालर, में जावेगा जवारा, गा से गरबा। तो सबसे पहला है मोरिया। मोरिया शब्द पुल्लिंग है, तो केवल पुरुष करेंगे। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और मांदड़, दूसरा नृत्य है मांदड़। मादलिया महिलाएं पहनती है, तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा, और मांदल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वालर वाद्य बिना वाद्य के किया जाने वाला युगल नृत्य है। ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं इसको। तो वालर है बिना वाद्य के, युगल है, और ग्रासियों का घूमर। लूर है, वो क्या है, घूमर नृत्य का एक टाइप है। लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाओं द्वारा मेले अथवा शादी के अवसर पर किया जाता है। लूर केवल लुगाई करती है, घूमर का टाइप है। लूर केवल लुगाई करती है। फिर बिना वाद्य के युगल कूदते हैं। कूद नृत्य है, उसमें भी बिना वाद्य, कोई वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तालियों का प्रयोग किया जाता है और कोई वाद्य नहीं होता, बिना वाद्य के कूदते हैं। ठीक है। फिर गौर नृत्य है, गौर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और गरबा ग्रासिया स्त्रियों द्वारा अत्यंत मोहक नृत्य किया जाता है उदयपुर और सिरोही में। जवारा नृत्य, ये आपका ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। और फिर शहरियों के नृत्य आ जाते हैं आगे। तो शहर का शिकारी झोला लेकर लहंगे का जाल बिछाता है। शहर का शिकारी लहंगा लेकर लहंगे का जाल बिछाता है। शहर का शिकारी झोला लेकर लहंगे का जाल बिछाता है। तो शहर से शहरिया, और शहर का शिकारी शिकारी नृत्य है। फिर झोला या झेला, और लेकर लहंगी, और लहंगे से लहंगी, और जाल से आपको याद रखना है, जाल पे कुछ नहीं है शायद तक, जाल बिछाता है, बिछुआ नृत्य। और शिकार हो गया पहले। तो सबसे पहले झेला नृत्य, शाहबाद बारह में फसल पकाई के अवसर पर किया जाने वाला शहरी जनजाति का नृत्य। युगल है, झेला युगल है। लहंगी देखो वो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो केवल महिलाएं करेगी, शहरी जनजाति की युवतियों का। बिछुआ नृत्य है, केवल शहरिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है, बिछुआ भी स्त्रियों के काम का है। शिकार नृत्य शहरिया जनजाति का नृत्य है। फिर कथोड़ी मावलिया नृत्य, कैथोड़ी मावलिया नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। जैसे होम करा, होम से आपको याद आ जाएगा होली, और मैं से मावलिया, होम करा, करा से कोई मतलब नहीं है, तो कथोड़ी का होम करा। मावलिया नवरात्रों में किया जाता है ये, और होली पर ये होली नृत्य किया जाता है। और फिर कंजरों के लाठी चक दो, लाठी चक दो, कंजर लाठी चक दो, कंजर लाठी चक दो। लाठी से आपका लाठी नृत्य, चक से चक्री नृत्य, और दो से आपका धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य कंजर अविवाहित लड़कियां करती है ये चक्री नृत्य। 80 कली का घाघरा पहन करके किया जाता है। और धाकड़ नृत्य है तो हथियार काम में लिए जाएंगे, हथियार से संबंधित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। लाठी नृत्य हाड़ौती में कंजर जाति का नृत्य है। डामोर ड्रम भर पर धीरे भर, ड्रम भर पर धीरे भर, ड्रम भर पर धीरे भर। तो भरटिया और परनिया दो है इसमें। मृत्यु के अवसर पर तो भरटिया, और विवाह के अवसर पर परनिया, ऐसे प्रणेत विवाह को कहते हैं। तो विवाह के अवसर कालबेलिया, बाईपास चक्री, बाईपास चक्री।
तो बाईपास से बा से आपका बागड़िया, ई से इंडोनी, पै से पणिहारी, सै से शंकरिया और चक्री। तो सबसे पहला है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस कहते हैं इसको। 2010 में इस कालबेलिया डांस को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। गुलाबो देवी इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। काला गुलाब गुलाबो देवी, जिसने विदेशों में इस नृत्य की शानदार प्रस्तुति से विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। प्रमुख नृत्यांगनाएं गुलाबो, कंचन स्पेरा, कमली, राजकी। शंकरिया नृत्य, शंकरिया प्रेम पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है, युगल नृत्य है। और पणिहारी नृत्य पानी भरते समय, जाते समय, ये उससे संबंधित है। बागड़िया ये भीख मांगते समय किया जाने वाला और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया स्त्री और पुरुषों द्वारा गोलाकार पथ में पुंगी और खंजरी के साथ किया जाने वाला नृत्य। चक्री नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा। फिर गुज्जर भी चरी पर झूम उठे, गुज्जर भी चरी पर झूम उठे। तो गुज्जरों का चरी नृत्य और झूमर नृत्य और एक बड़ेदी नृत्य। चरी नृत्य सिर पर कलश 7 चरियाँ रख करके उसमें कपास के बीज तेल डाल करके आग लगा दी जाती है और फिर नृत्य करते हैं। किशनगढ़ में प्रसिद्ध है चरी नृत्य और व्यावसायिक नृत्य हो गया वर्तमान में। विवाह के अवसर पर पेशेवर कलाकार इसको करते हैं। प्रमुख कलाकार किशनगढ़ की फड़कूबाई, श्री मोहन गौड़, सुनीता रावत ये है। और झूमर नृत्य ये झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होने के कारण झूमर कहलाता है और गुज्जर और अहीर जाति के लोग इसको करते हैं। फिर बड़ेदी नृत्य, बड़ेदी नृत्य गुज्जर जनजाति का नृत्य है। फिर मेवों का रण बाजा और रतबई, बाजा तो साथ में बजाते हैं और बई अकेली बाई बजाती हैं। रण बाजा मेवात क्षेत्र में स्त्री पुरुष, रतबई अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा चूड़ियाँ खड़काते हुए। इसमें अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं पुरुष। बंजारा नृत्य है वो बंजारा जनजाति का मछली नृत्य है। इसके में क्या होता है, ये पूर्णिमा की रात में बंजारों की जो कुंवारी लड़कियां होती है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य नाटक है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू और दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य है बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मछली बंजारा बाड़मेर, मछली बंजारा बाड़मेर, क्योंकि सर्वाधिक बंजारा बाड़मेर में रहते हैं। वैसे बंजारा वैसे बाड़मेर। कुंवारी कन्या पूर्णिमा के चांद को अपना भावी पति मानकर उसे प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रारंभ करती है। जब चंद्रमा नहीं मिलता तो नाचती नाचती थक करके ज़मीन पर गिर जाती है। नीचे गिरी हुई बिना जल के मछली की तरह तड़पती है। इस कारण मछली नृत्य नाम पड़ा इसका। नट जाति का कठपुतली नृत्य, ये नट होते हैं वो कलाकार होते हैं पूरे इसके। बालदिया जाति का बालदिया नृत्य, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति बालदिया का बालदिया नृत्य। कुम्हार जाति का चाक नृत्य, विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर चाक लेने जाते समय किया जाता है। हरिजन जाति का बोहरा बोहरी, बोहरा देखो इसमें हरा नाम आ रहा है और हरी आ रहा है और ये हरिजन जाति का है, होली के अवसर पर किया जाता है। और माड़ी चरवा, माड़ी चरते हुए होते हैं तो माड़ियों का चरवा नृत्य। माड़ी समाज की महिलाओं द्वारा संतान उत्पत्ति पर कांसे के घड़े में दीपक रख करके किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्य भवाई नृत्य हो गया, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, ढोल, चरी, ये व्यावसायिक नृत्य हैं राजस्थान के। उसके बाद बात करते हैं घूमर नृत्य। इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है अपने घूमर और शुभ अवसरों वगैरह पे कर लेते हैं इसको, महिलाएं करती है। गणगौर के ऊपर सर्वाधिक किया जाता है और धीरे धीरे बहुत सलीके से नाचते हैं इसमें। यह नृत्य प्राय महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार महिला और पुरुष साथ में भी कर लेते हैं। ढोल, नगाड़ा, शहनाई इन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है और लहंगे का जो घेर बनता है वर्ताकार उसको घूम कहते हैं। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं, घुमरिया, घूमर और लूर। घुमरिया छोटी बालिकाएं करती है जिसे झुमरिया भी कहते हैं। घूमर स्त्रियां करती है। लूर जो ग्रासिया स्त्रियां होती है वो करती है।
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। राजस्थान के गणगौर और घूमर जैसे लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ के महाराजा यज्ञ नारायण सिंह की पुत्री थी गोवर्धन कुमारी। गोवर्धन कुमारी ने एक संस्था की स्थापना की 86 में, संस्था 6 में। संचालन मुंबई से होता है, लेकिन राजस्थान में नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन करवाती है। कथक, गणगौर हो गया समाप्त, उसके बाद है कथक। यह राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है और इस नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में हुआ है। जयपुर, बनारस और लखनऊ ये इस कथक के घराने हैं। कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बिरजू महाराज हैं। अन्य कलाकार में प्रेरणा श्रीमाली, उदय शंकर, सतारा देवी, पंडित दुर्गालाल और कुंदनलाल। कथक नृत्य के गुरु पंडित बाबूलाल, कथक चूरू के हैं। फिर सालेड़ा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में समृद्धि के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक। सालेड़ा सामूहिक मेवाड़ में। दांगड़ी नृत्य पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के आसपास आदिवासी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। आदिवासी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हाथों में झांझरी लेकर और पुरुष ढोल के साथ नृत्य करते हैं। वर्ष 2025 में पद्मश्री प्राप्त राजस्थान के 4 राजस्थानी बतूल बेगम नागौर से है और मांड गायन कला क्षेत्र में। बैजनाथ महाराज हैं तो आध्यात्म में होंगे और सिक्कर के हैं। रिक्की केज कला की है चूरू कला एवं संगीत के लिए। सीन काफ निजाम शिक्षा के लिए हैं जोधपुर से शिक्षा एवं साहित्य के लिए। माया टंडन है 2024 के पद्मश्री प्राप्त राजस्थानी। माया टंडन जयपुर की है सड़क दुर्घटना में और जीवन रक्षा के लिए। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है जयपुर के हैं ध्रुपद गायकी के लिए। जानकी लाल भांड है भीलवाड़ा के बहरूपिया कला के लिए। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद बीकानेर के हैं गायकी और संगीत के लिए। वर्ष 2023 में पद्मश्री प्राप्त राजस्थानी। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जयपुर के हैं और समाज सेवा के लिए। मूलचंद लोढ़ा है वो डूंगरपुर के हैं आदिवासी उत्थान के लिए। उस्ताद अहमद हुसैन उस्ताद मोहम्मद हुसैन गज़ल गायन के लिए। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 7 अगस्त 2023 को कलराज मिश्र ने महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।